से बिहारियों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। पटना के गांधी मैदान में यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे छात्र इकट्ठा हुए हैं और ये इकट्ठा हुए हैं बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल और पारदर्शिता लागू हो। छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। अगर सरकार डोमिसाइल पर विचार नहीं करती है तो आंदोलन किया जा सकता है। और देख सकते हैं यहाँ पर छात्र जो है पंपलेट लिए हुए हैं और ये टी शर्ट भी है, बिहार मांगे डोमिसाइल। और बताएं आपको हम कि पूरे बिहार से छात्र यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे ही हम बात करते हैं। दिलीप जी हैं। दिलीप जी, क्या कहिएगा? दिलीप जी, आप आज बैठक बुलाए हुए हैं यहाँ पर गांधी मैदान में। देख सकते हैं आपके सामने है। देखिए, बिहार में डोमिसाइल लागू हो, ये मांग अभ्यर्थियों की लगातार जारी है, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ संज्ञान नहीं लिया गया, इसलिए अब हम लोगों को मीटिंग करना पड़ा और हम लोग अब डोमिसाइल के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और इसीलिए आज मीटिंग रखा गया था कि हर जिला से कुछ लोग आएंगे, उनकी कमेटी बनेगी हर जिला वाइज, और हम लोग अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आंदोलन पटना में करेंगे। और डोमिसाइल की मांग हम लोग कर रहे हैं कि बिहार की सभी सरकारी नौकरियों में बीपीएससी, टीआरई यानी शिक्षक भर्ती, सिविल सेवा, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सहित मेडिकल, इंजीनियरिंग सब में डोमिसाइल लागू हो 90%। और प्राइमरी एजुकेशन में 100%। प्राइमरी एजुकेशन में 100% इसलिए क्योंकि मातृभाषा में शिक्षा देनी होती है। बंगाल के या गुजरात के टीचर जो यहाँ आ गए तो उनको तो यहाँ की भाषा समझ में नहीं आएगी, उनकी भाषा बच्चों को समझ में नहीं आएगी, तो वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? वार्तालाप होगी आपस में। तो इसलिए 100% होना चाहिए। बाकी जगह 90%। बिहार से बाहर कई राज्यों में डोमिसाइल लागू है, जिसकी वजह से बिहार के लोग वहाँ फॉर्म नहीं भर सकते हैं। प्रत्यक्ष डोमिसाइल और अप्रत्यक्ष रूप में प्रक्रिया ऐसी बनाई गई है, सिलेबस ऐसा बनाया गया जिससे वहाँ बिहारी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वहाँ उस राज्य से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। एमपी में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, राजस्थान में, वहाँ तो कई परीक्षा में अलग से एक पेपर उस राज्य से संबंधित होता है। लेकिन दिलीप जी, विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जो है संदीप सौरभ के द्वारा ये प्रश्न उठाया गया, जिसमें जवाब दिया गया कि 60% तो आरक्षण है ही, अब क्या चाहिए आप लोगों को? देखिए, बिहार में दिक्कत ये है कि जो विपक्ष में रहते हैं वो स्टूडेंट के मुद्दा पे बोलते हैं, लेकिन जब सरकार में रहते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। और अभी जो विपक्ष में, वो जब सरकार में थे उसी समय डोमिसाइल लगा और हटा भी तो कुछ नहीं बोले। उस समय जो विपक्ष में थे वो बोल रहे थे, लेकिन आज वो सरकार में आ गए तो और चुप है भी डोमिसाइल पे। तो इसलिए हम लोग पॉलिटिकल नेता क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और डोमिसाइल का जहाँ तक बात है, जो सरकार के द्वारा बार बार तर्क दिया जा रहा है, तो फिर टीआरई 1 में कैसे लागू किया गया, फिर बाद में हटाया गया? सबको पता है कि क्यों हटाया गया। तो क्या सरकार को इतना नहीं पता था? संवैधानिक नियम क्या है सबको पता है। तो कैसे ये लोग अभी जाति जनगणना करके और कैसे आरक्षण की सीमा बढ़ा दिए थे? इनको नहीं पता था 9वीं अनुसूची में नहीं डालेंगे तो लागू नहीं होगा। तो सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। 35% महिला आरक्षण कैसे लागू हो गया? 50% महिला आरक्षण कैसे इन लोगों ने दे दिया? कब आंदोलन कर रहे हैं? अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर। इसके साथ ही पारदर्शिता सभी बहाली में हो, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सहित सभी में ओएमआर सीट और क्वेश्चन बुकलेट, ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद दिया जाए। आंसर की जारी हो परीक्षा समाप्ति बाद, और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप सभी का मार्क्स जारी हो। जो पेपर लीक में संलिप्त कोचिंग माफिया, नेता, अधिकारी सब पे कार्रवाई हो, पेपर लीक बंद हो। ये सभी डिमांड हम लोग का है। कोचिंग माफियाओं पे कार्रवाई हो। छात्रों में एकजुटता की बात करते हैं, आज ही एक और बैठक बुलाया गया है, वो भी डोमिसाइल को लेकर है, अन्य छात्रों के मुद्दों को लेकर है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो डोमिसाइल का जहाँ तक मुद्दा है तो हम लोग इस पे शुरुआत किए हैं और मीटिंग आज बैठे किए हैं। और बाकी हो सकता है कुछ कोचिंग माफिया जो पटना में सक्रिय है, जो लोग बीपीएससी 17वीं आंदोलन को जाके पूरा पॉलिटिसाइज करवा दिए, राजनीतिकरण कर दिए और उसके बाद बेच दिए, आंदोलन को बदनाम कर दिए, तो वही लोग एक पैरेलल चाह रहे होंगे कि छात्र आंदोलन के पैरेलल एक कोचिंग माफियाओं का आंदोलन शुरू करवा दे, ताकि कोई भी जो मुद्दा है स्टूडेंट का वो सफल ही ना हो। तो स्टूडेंट्स को भी चाहिए ऐसे कोचिंग माफिया और ऐसे कोचिंग माफियाओं के एजेंट से, जो आजकल कोई छात्र नेता बनाना चाह रहा है जबरदस्ती का, कोई समाज सेवी बनने चला है, कोई कुछ बनने चला है, तो वैसे लोगों से छात्रों को भी बचने की जरूरत है। चलिए, तो छात्रों को बचने की जरूरत है और बिहार मांगे डोमिसाइल। डोमिसाइल क्यों इतना जरूरी है? देखिए, डोमिसाइल इसलिए जरूरी है कि हमारा जो प्रदेश है अभी भी पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई रोजगार का कोई साधन है नहीं। हम लोग बिहार से दूसरे स्टेट जाते हैं, वहाँ पर भी मारा जाता है, पीटा जाता है। और यहाँ बहाली इससे पहले निकलती नहीं थी, कम मात्रा में निकलती थी। और इस 2 साल से जो बहाली निकल रही है, लाखों की संख्या में बहाली निकल रही है, तो यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के विद्यार्थियों को मूल रूप से यहाँ नौकरी मिलना चाहिए। और हम बाहरी को नौकरी दे
और हम खुद जाएं दूसरे स्टेट में मजदूरी करें, वहाँ पर उसका मार खाएं, गाली सुने, ऐसा नहीं ना होगा सर। हमें जो हमारा जो हक का अधिकार है वो हमें तो मिलना चाहिए ना। हम वोट देते हैं ना, हम आपको चुनते हैं ना, सरकार बनाते हैं। सरकार तो कर रही है, 60% तो मिला हुआ है आरक्षण आप लोग। किस 60% की बात कर रही है सरकार? सरकार को कुछ पता है? कौन 60% की बात कर रही है? झारखंड कह रहा है कि हम 100% हम दूसरे राज्य को नहीं देंगे, यूपी कह रहा है कि हम दूसरे राज्य को नहीं देंगे, छत्तीसगढ़, असम, मध्य प्रदेश सबको देख लीजिएगा ना। वो काहे डोमिसाइल लागू कर है, देख लीजिए, आप अपने कैमरा में दिखा दीजिएगा। जो सरकार कह रही है, जो मंत्री कह रही है, उनसे जरा ये बात पूछिएगा, दिखाइएगा ना। झारखंड में भी लागू है, हमारा हमसे ही ना निकला है झारखंड। असम में लागू है, छत्तीसगढ़, एमपी हर जगह लागू है ना। तो फिर मेरे बिहार के नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ ये दोहरा चरित्र क्यों, ये ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? तो दोहरा चरित्र और व्यवहार की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे आप? कहाँ से आए हुए? कटिहार से आए हुए हैं, रहते पटना में ही है। देखिए, दूसरे राज्यों में 5 साल 6 साल से बहाली शिक्षक भर्ती आई नहीं है। यहाँ पे जब सब नंबर बराबर हो जाता है तो एज कट ऑफ में बहुत बच्चे बिहारी छात्र 1 नंबर 2 नंबर से छट जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है, दूसरे राज्यों में भी हम लोग फॉर्म नहीं भर सकते, या तो भाषा के लिए, या तो कहा जाता है यहाँ से मैट्रिक किए हो, या तो इंटर किए हो, या तो 5 साल के निवासी होने चाहिए, पहली बात। दूसरी ये कि हम लोग वोट हम लोग देते हैं, वैकेंसी निकालने के लिए लाठी हम लोग खाते हैं, आंदोलन हम लोग करते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग 1 नंबर 2 नंबर से बाहर हो जाते हैं, पहली बात। दूसरा ये RTE आपका कहता है 2009 और NEP 2020 जो आया है, उसमें भी कहा जाता है कि सबसे पहले छोटे बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए, यानी जो लोकल बच्चे हैं उसको मातृभाषा में बताइए ताकि बच्चे अच्छे से समझ पाएं। आप ये बताइए, राजस्थान के बच्चे, केरल के बच्चे यहाँ पर कैसे पढ़ाएंगे छोटे बच्चों को? जब तक हम लोग को सहानुभूति भी है कि भाई पड़ोसी का बच्चा गरीब बच्चा है, भाई पढ़ाएंगे तो हम लोग को थोड़ा पुण्य भी मिलेगा और हमारा बिहार डेवलप करेगा। दूसरे राज्यों में 10 साल से बहाली नहीं है, एक बार बहाली आएगा 90% खाली करके सब यूपी वाले बाहर भाग जाएंगे। हम लोग यहाँ 1 नंबर 2 नंबर से बाहर चले जा रहे हैं। सबसे पहले माननीय नीतीश कुमार से और जितने भी अभी सत्ता पक्ष में और विपक्ष में हम लोग यही कहना चाहेंगे, अगर इस बार डोमिसाइल नहीं लगता है तो हम लोग सीधे तौर पर बहिष्कार करेंगे और नोटा पे बटन दबाएंगे, और साथ ही जो लोग डोमिसाइल के लिए साथ देंगे और जो लगवाते हैं, हम लोग पूरे छात्र उनका साथ देंगे। और ये देखिएगा, अभी ये कोई आंदोलन नहीं है, अभी दिलीप भैया सिर्फ मीटिंग के लिए बुलाए गए हैं। हम लोग जब आंदोलन होगा, एक बच्चा, मिनिमम 15 से 20 बच्चा साथियों को लेके आएंगे, और अच्छे तरीके से देखिएगा डोमिसाइल के लिए हम लोग कितना एकजुट होकर आंदोलन करेंगे। अच्छा, आते हैं आपके पास भी, क्या कहेंगे रोशन? आप हमेशा रहते हैं दिलीप के आंदोलन में, डोमिसाइल कितना आवश्यक है? डोमिसाइल बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। बिहार गरीब प्रदेश है, पिछड़ा प्रदेश है, और आप अपने बच्चों के लिए, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, आप अपने बच्चों के लिए आप नहीं सोचिएगा तो दूसरा कोई सोचेगा? बताइए। आपको वोट मिलता है बिहार से, बिहार का जो संसाधन है, बिहार का जो टैक्स पेयर है, उसके बारे में तो पहले सोचिएगा। और जितना भी प्रदेश है, जैसे उत्तराखंड में मैट्रिक जो उत्तराखंड से किया हुआ है विद्यार्थी, वही वहाँ पे टीचर बन सकता है। और बात, जो एजुकेशन पॉलिसी है, शिक्षा नीति है, उसको तो फॉलो कीजिए कम से कम। शिक्षा नीति में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा यानी 1 to 5 के जो शिक्षक है वो मातृभाषा में वह शिक्षा दे बच्चों को, क्योंकि वो जो बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, वो ना तो अंग्रेजी सही से समझ पाएंगे, ना ही कोई अन्य भाषा समझेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मातृभाषा समझेंगे। इसीलिए 100% 1 to 5 के जो शिक्षक है टीचर बहाली में, वहाँ तो 100% डोमिसाइल की जरूरत है। डोमिसाइल नहीं लगेगा तो अप्रत्यक्ष रूप से यही लागू कर दीजिए ना कि मातृभाषा में, जैसे मैथिली है, ये यहाँ भोजपुरी है, यहाँ का जो लोकल भाषा है बिहार का, वो कर दीजिए आप, उसमें उसके तहत लीजिए, एक पेपर दे दीजिए उसी का। और ये इस तरीका से आप डोमिसाइल लागू कर सकते हो अप्रत्यक्ष रूप से। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मेरा कहना है कि सरकार से कहना है कि आप डोमिसाइल लागू नहीं करना चाहते हैं तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि आप प्रत्यक्ष रूप से न कीजिए, आप अप्रत्यक्ष रूप से ही कर दीजिए। जब फॉर्म भराने लगे तो उसमें कर दीजिए कि जो बिहार से मैट्रिक इंटर उत्तीर्ण किया हो, ये डरना क्या? जब लागू करना है तो डरना क्या? इनडायरेक्ट नहीं कर रही है वो। समता समानता संविधान की बात करिए, ये तो हर जगह बिहार के लिए ही संविधान है क्या? पूरे देश के लिए नहीं? वही तो मैं बता रहा हूँ ना, हर जगह के लिए है ना, हर स्टेट के लिए है। और हम सरकार से क्या मांगते हैं? एक राष्ट्र कवि दिनकर साहब का एक कविता है, दो न्याय अगर तो आधा दो,
पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे चला हरि को मानने, जब जो था असाध साधने जला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अंतिम से पहले का है कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। यदि सरकार हम नौजवानों की बात नहीं सुनती है तो हम लोग कुछ करने के लिए विवश हो जाएंगे। चुनाव का जो चुनाव आने वाला विधानसभा उसका बहिष्कार करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे हम नौजवान, कुछ ना कुछ। यदि हमारे बारे में नहीं सोचा गया कुछ ना आंदोलन करेंगे। आप लोग क्या कहिएगा दीपक? देखिए, आज बिहार में सभी सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू हो, इसीलिए छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में आज छात्रों के साथ एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में यही रखा गया है कि संवैधानिक तरीके से आंदोलन हो और अप्रैल के अंतिम सप्ताह में सभी छात्रों को सोशल मीडिया के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या मीडिया बंधुओं के माध्यम से बता दिया जाएगा किस दिन आंदोलन होगा और कहां से होगा। अरे आप लोग जागिए, बिहार के नौजवानों, आप लोग जागिए, आप लोग का हक मारा जा रहा है, ताकि आप लोग जागिए और इनका साथ दीजिए, नहीं तो फिर 5 साल बीत जाएगा, आप लोग ताकते रह जाइएगा। निकलिए घर से, कब तक बैठकर सोशल साइट पर ट्वीट करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा? निकलिए, अभी तक है वक्त, आप लोग निकलिए। हम यही कहना चाहते हैं कि पूरे निकलिए, साथ में निकलिए, संवैधानिक तरीके से आंदोलन होगा, यही रणनीति बनाया गया छात्र नेता दिलीप कुमार की। तो बैठक थी, आपको बता दें कि ये डोमिसाइल को लेकर, और यहाँ पर देख रहे हैं कि छात्र जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद थे और इनका सीधे कहना है कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। अगर डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आंदोलन किया जाएगा। हालांकि सरकार के द्वारा जो है इस पर कोई भी एक्शन या कोई भी कहा जाए तो सीरियस लेना अभी तक नहीं लिया गया है, लेकिन देखिए अब छात्र प्रयास में है, आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।